प्रियंका जी, दनकोर के किसान आदर्श इंटर कॉलेज में जो इंडोर स्टेडियम 2 करोड़ रुपए की राशि से जी निर्माण किया गया है, जी। उसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत जी हम्म। करने जा रहे हैं। जी जी। क्या कुछ ये खास कार्यक्रम है? हम्म। कौन लोग इसमें आने की संभावना है? क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, 29 तारीख को यानी कि परसों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी द्वारा जो निधि दी गई है किसान इंटर कॉलेज दनकौर में, उसके लिए क्षेत्र की पूरी जनता उनका आभार व्यक्त भी कर रही है और धन्यवाद भी दे रही है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो 29 तारीख को उसका शिलान्यास होना है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा। उसमें कुछ प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं, प्रतिनिधिगण और पार्टी के नेतागण भी उसमें इनवाइट किए गए हैं, और काफी भारी संख्या में उसमें लोगों के पहुंचने की भी पूरा प्रयास कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अपील भी कर रहे हैं हम अपने निजी स्तर से और अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों से पार्टी के कार्यकर्तागण, जिला अध्यक्ष सभी जाके मिल भी रहे हैं। तो ये लगभग 5-6 हजार लोगों का प्रोग्राम होने वाला है, और इससे एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री जी ने इतनी बड़ी धनराशि अपने निजी खाते से उन्होंने जो दी है, और ये अपने आप में बहुत ही महान कार्य भी है, क्योंकि सरकारी खाते से पैसे देना और अपने निजी खाते से पैसे, बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा मतलब धन देना, और इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता हमेशा से ही न्यूनतम लेते आए हैं और अधिकतम देते आए हैं। मतलब उन्होंने अधिकतम दिया है जनता को और न्यूनतम लिया है। वो कभी लूट खसोट लेने के चक्कर में नहीं पड़ते, हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का किस प्रकार हम विकास कर सके, उनको हम सहयोग कर सके। और क्योंकि किसानों की पार्टी कही जाती है राष्ट्रीय लोकदल, तो किसान के पास फालतू धन तो है नहीं, तो नेताओं को कोई मतलब भी नहीं बनता है कि वो इस तरीके के मतलब सोचे या फिर काम करे, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं, पार्टी को उन्होंने मतलब यहाँ तक लेकर आए हैं। वो अपने इस महान अंदाज और अपने इस ईमानदारी की सोच के बल पर ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि वो इसी तरीके से काम करते रहें, और हम उनका सहयोग अपने द्वारा चाहे कितना ही हो अपनी क्षमता के हिसाब से करते रहें। और मैं ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगी कि आए और उनको सुने और उनके इस शिलान्यास के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दें। नमस्कार। प्रियंका जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को किसानों जी का मसीहा जी माना जाता है, आज भी उनको याद किया जाता है। जी 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 और जयंत चौधरी जी उनके पुत्र हैं। जी जी और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया के साथ में जो मोदी सरकार है, उसमें मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। जी। तो 2 करोड़ रुपए की जो धनराशि है, उससे जो इंडोर स्टेडियम है, वो गौतम बुद्ध नगर एक बड़ा जिला और हाईटेक सिटी है। तो किसान आदर्श इंटर कॉलेज को ही चुनकर उन्होंने एक तरह से जो परंपरा जो चौधरी चरण सिंह जी की शुरू की गई थी, उसको आगे बढ़ा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि किसान इंटर कॉलेज कहने का मतलब है कि उसमें जो प्राथमिकता है वो किसान के बच्चों को दी जाएगी। देखिए, ऐसा है, किसान के ही बच्चे देश को विकसित करने में और देश के विकास में मतलब सहयोग करते हैं। पहले से ही किसान का बच्चा आईएएस बनता है, किसान का बच्चा देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, किसान का बच्चा मेडल लेके आता है देश के लिए। और जब किसान का बेटा एक मंत्री या प्रधानमंत्री या एमएलए एमपी बनता है, तभी देश का विकास हो सकता है, क्योंकि किसान का बेटा, किसान का बच्चा ही और किसान ही समझ सकता है कि देश का विकास कैसे होना है। क्योंकि भारत देश में 75% कृषि पर आधारित देश है। तो किसान के जो आंकड़े हैं, किसान का जो योगदान है देश के लिए, तो किसान को भगवान कहा जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि किसान के लिए हम नेतागण कुछ करेंगे, तभी किसानों के माध्यम से ही ज्यादातर पार्टी भी चलती हैं कि भाई किसान के मुद्दों को लेकर कितनी ऐसी पार्टी आगे आई हैं और किसानों के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेताओं ने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने ईमानदारी की राजनीति की है। वो किसान की आवाज बनकर सड़क से संसद तक खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। माननीय जयंत चौधरी जी एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि के नेता हैं, और वो अपने इसी कार्य के दम पर वो आगे राजनीति में भी अपनी एक बड़ी
केंद्र में एक भूमिका जिस तरीके से निभाना है आगे भी निभाते रहेंगे। अच्छा, जो खेल कूद का जो इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है, इसका जी 29 नवंबर को जो शुभारंभ होगा, जो काम शुरू होगा, जी जी। तो इस कार्यक्रम के मौके पर हम्म। आप क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाई ये सभी के लिए, ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है और बहुत ही एक मतलब गर्व का मौका भी है, पल भी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या अपनी समय निकालकर खेत के कार्य से अपने किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आप आध घंटे का, 20 मिनट का, 15 मिनट का समय दें। चौधरी साहब को आकर सुने, उनके शिलान्यास में अपना अमूल्य समय देकर प्रोग्राम को आप सार्थक बनाएं। धन्यवाद।